ओके। जैसे हम लोगों ने कल प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था, एक छोटा सा प्रोजेक्ट। आज उसी प्रोजेक्ट को थोड़ा, प्रोजेक्ट को तो नहीं, उसी जावास्क्रिप्ट के टॉपिक को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाते हुए जाके आगे। और साथ ही साथ उससे पहले, जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि ये वाले बैच में मैं जावास्क्रिप्ट का और डिटेल में करने वाला हूँ। और कल काफ़ी लोगों ने एग्री किया था उसको। सो मैं उसका एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाता हूँ कि व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी एंड व्हाट आर द डिटेल्स वी आर गोइंग टू गो विद इट। सो स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? ये जो आप इंडेक्स देख रहे हो, इंडेक्स को एक बार जरा आप पढ़ लो, जरा क्या लिखा है। ओके, वॉट एवर जो भी टॉपिक इसके अंदर है, ये काफी शॉर्ट में दिख रहा है, मगर अंदर इन डिटेल ये और डेप्थ में है। और इसके अंदर जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा डिटेल है। और जिस जो पढ़ने से आप प्रो लेवल के जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन सकते हो। ओके। सो एक जस्ट अ मिनट, कुछ तो इशू फेसिंग है। ओके, जो आप टॉपिक्स देख रहे हो जैसे कि जावास्क्रिप्ट बेसिक, डेटा टाइप्स, मेमो सिस्टम, जावास्क्रिप्ट टाइप, ये काफी इजी चीज है। काफी ये इतना पार्ट तो बहुत आसान है। मगर जब यहाँ से टॉपिक शुरू होता है तो ये इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाते हैं आप। और काफी टफ टॉपिक्स है ये जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। और ये सब जब आप प्रोजेक्ट्स डेवलप करोगे, ये सारी टॉपिक्स आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है कोड प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। और ये सिर्फ एडवांस जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में आता है। और भी चीज़ें हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट नहीं है, रिएक्ट है, नोड जेएस है। ये सारी चीज़ें हम लोग और डीप में पढ़ सकते हैं अगर आप लोग उतना सब्र के साथ चलते हो तो। ठीक है। इसमें से आपको ऐसा लगेगा कि इसमें से दो तीन टॉपिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मगर कुछ टॉपिक, मैक्सिमम 70% टॉपिक्स ऐसे हैं जो उसके अंदर आपको कहीं यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये सब कमर्शियल टॉपिक्स होते हैं। और बहुत डीप डाइव करने के अंदर ही ये सब चीज़ मिलती है। ओके। सो गोइंग अहेड यार, तो ये तो था हम लोग जावास्क्रिप्ट में कितना डिटेल में करने वाले हैं। और अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आज हम लोग कुछ प्रोजेक्ट जो लास्ट टाइम जितना हम लोग ने बनाया था उसका थोड़ा एडवांस अपने आप को करेंगे, ताकि इससे हमारी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। एंड जब हम लोग एडवांस लेवल के जावास्क्रिप्ट पे पहुंचेंगे तो हमारे को और आसान होगा सीखने के लिए। ठीक है।
सो ये जो एक नॉर्मल एक किस्म का म्यूजिक गेम है, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रन करा, तो ये ऐसा आउटपुट आएगा आपको, और यहाँ पे इसको दबाने से म्यूजिक प्ले होगा। आप देख रहे हो ब्लिंक हो रहा है ये, मगर एक कुछ म्यूजिक बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है, जो शायद आप लोग को आवाज़ नहीं आती होगी, मगर आवाज़ आ रही है इसके अंदर बेसिकली। एक MP3 फाइल्स है जो रन हो रही है इसके पीछे। तो फाइल अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो ये इमेजेस है, एंड वो ये देखो ये MP3 फाइल्स है जो वो म्यूजिक्स को रन करते हैं जब जब आप बटन दबाते हो। तो इस बार थोड़ा सा प्रोजेक्ट और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहा है, जहाँ पे इमेजेस भी है, टेक्स्ट भी इमेज के ऊपर अपनी मर्जी का, प्लस बट उस पर्टिकुलर इमेज को दबाने से मतलब वो एक बटन बन गया, वो इमेज आपका एक म्यूजिक जनरेट होता है। ठीक है, तो इट्स अ बिहेवियरल स्टफ। एक वेब पेज तो बन ही रहा है, साथ साथ एक बिहेवियरल भी बन रहा है उसके अंदर। ओके, सो एवरीबॉडी रेडी कि इस प्रोजेक्ट को डीप डाइव करने के लिए? ग्रेट। सो एज यूजुअल हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर बना, इस फोल्डर को नाम दो ड्रम म्यूजिक, नहीं म्यूजिक इन जेएस डालो, म्यूजिक इन जेएस, ड्रम था वो, चलेगा उतना भी। एक फोल्डर क्रिएट करो, म्यूजिक इन जेएस, डबल क्लिक करो, और यहाँ से राइट क्लिक करो, ओपन विथ कोड करो। एज यूजुअल जैसे हम लोग करते हैं, पिछली बार किए थे, उसको मुझे बंद करना है। Created folder, type F in the chat if you have created the folder. Great. ओपन विथ कोड पे जाओ और VS कोड ब्लैंक ओपन होगा, मगर वर्क स्पेस जो रहेगा हमारा वो ये फोल्डर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ मुझे नाम आ रहा है म्यूजिक इन जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट। वही 3 फाइल बनाएंगे हमेशा के जैसा, index.js, सॉरी index.html, फिर style.css और script.js। ठीक है, हर वेबसाइट पे ये 3 फाइल हमेशा कॉमन रहती है, और मैं भी बार बार इसलिए क्यों कराता हूँ क्योंकि आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि हम जब इस प्रोजेक्ट के अंदर तो हम थोड़ा सा और एडवांस टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं जो बहुत हाई लेवल का रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक तो फैमिलियर हो चुके हो, और यू हैव ऑलरेडी बीइंग वर्किंग इन अ फ्यू लास्ट फ्यू प्रोजेक्ट विद अस। सो लेट टेल मी what will be my first line of code here? Boilerplate, exactly. Exclamation key sign. As soon as I make an enter, I got a boilerplate here. डॉक्यूमेंट में मैं लिखता हूँ, इधर पे बोल देता हूँ कि म्यूजिक इन जावास्क्रिप्ट, और लेट मी कनेक्ट माय जावास्क्रिप्ट फाइल। व्हाट विल बी द HTML टैग टू कनेक्ट जावास्क्रिप्ट फाइल? अच्छा, अमान ने CSS का बता दिया है, चलो ठीक है, CSS का कर लेते हैं। लिंक, चलो CSS भी लिंक हो गई। style.css, ये वाली फाइल जो एम्प्टी है, अब ये जावास्क्रिप्ट वाली फाइल भी हम कनेक्ट करेंगे, एंड फॉर दैट somebody said me के स्क्रिप्ट लगेगा सर। उस स्क्रिप्ट के अंदर src लगेगा, उसके अंदर स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, तो फॉर ये टिल हियर वी आर रेडी विथ आवर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को लाइक करते हैं, और टाइटल में लिख कर आएगा म्यूजिक इन जावास्क्रिप्ट, और मुझे इस तरीके से मेरे पास व्हाइट कलर का देखो म्यूजिक लिख कर आ रहा है, म्यूजिक इन जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर ये आ गया, और एक कोरा कागज है।
हमारा प्रोजेक्ट। चलो इतना आप लोग करो सब लोग। create the 3 files, create the boilerplate, connect css file, connect script.js file. ग्रेट। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे आउटपुट स्क्रीन पे टाइटल देते हैं सारे गामा पाधा निसा का। ठीक है, तो इसको मैं h1 टैग से दे सकता हूँ। h1 टैग पे मैं बोलूंगा सा रे गा मा पा हा नी, है ना, सरगम के साथ सुर। और फिर यहाँ पे क्लास की जगह इस बार आईडी ले रहा हूँ, आईडी भी ले सकते हैं, क्लास भी ले सकते हैं, एंड लेट इट बी टाइटल। ठीक है, ये हम लोग सी एस 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 को चेंज करेंगे। फिलहाल के लिए आउटपुट में मेरे को सारे गामा पाधा नी आ रहा है। ठीक है, एंड लेट मी चेक पर अगला भी आ रहा है। मैं ड्रम टाइप किया तो सब कुछ आया आउटपुट। देखो इसके जैसा ही, इसमें वो ड्रम नहीं है फिलहाल, खाली इतना सारे गामा पाधा नहीं लिखा है। अभी अपने को ये 8 बटन बनाने हैं। 8 नहीं 7, 60 बटन बनाने। फर्स्ट लाइन डन। ग्रेट। एंड as since these are going to be button for me, मैं इन बटन को ऐसा बनाता हूँ, बटन एस। ठीक है, और बटन को मैं क्लास देता हूँ, क्लास क्लास इसको नाम देता हूँ एस। दो क्लास देता हूँ। देखो एक नया नया आप लोग सीख रहे हैं यहाँ पे गौर से देखो। ये कुछ चीज नहीं है, हमेशा हम क्लास जब भी देते थे तो सिंगल क्लास होते, जैसे कि लास्ट टाइम दिए थे कंटेनर, हमेशा कंटेनर से शुरू होता था। अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ तो बॉक्स, तो यहाँ पे एक क्लास नहीं है ये, देर आर 2 क्लास वैल्यूज, देर आर 2 सेपरेट क्लास वैल्यू, एक कंटेनर एक बॉक्स। अगर वो किसके लिए होगा, इसी के लिए होगा। तो वैसा ही कुछ मैं यहाँ पे 2 कंटेनर बना रहा हूँ, एक एस रहेगा और एक ड्रम रहेगा, एक कॉमन बना रहा हूँ और एक सिंगल बना रहा हूँ। ठीक है, चलो एक ये लाइन बनाया, 7 बटन बनाना है। लेट मी कॉपी पेस्ट दिस। मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने कुछ और किया। आपने देखा होगा मैंने सेलेक्ट किया ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, मैं कंट्रोल डी दबाया। एक्चुअली कंट्रोल डी में आता नहीं है वो, VS कोड में को सेटिंग करना पड़ता है, तब वो डुप्लीकेट कोड लाइन डुप्लीकेट हो जाती है। अब ये सेट ऑफ बटन बने। लेट मी सी दिस बटन कैसे दिखते हैं। ये देखो 7 बटन बन गए। अब इस बटन को मैं एक एक अल्फाबेट दे देता हूँ। सा रे, सा रे गा मा पा हा नी। ठीक है, सेम थिंग हियर। रे गा मा पा हा नी। ठीक है, 7 बटन्स बना लिया। इनको क्लास देना पड़ेगा मुझे बिकॉज CSS लेने के लिए, तो आई विल बी पुटिंग अप div हियर। ये div बना मेरा। लेट मी div को एक क्लास दे देते हैं, क्लास सेट ऑफ बटन है। तो इन तमाम बटन को मैं इस div के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो उसको फॉर्मेट कर देते हैं। ओके, नाउ इट्स प्रॉपर्ली अलाइंड। तो मेरे पास पूरे 8 बटन बने, सा रे गा मा पा धा नी। देखो आउटपुट एक्चुअल ऐसा एक्सपेक्टेड है,
और हम ऐसा आ गया हमारे पास। इतना आप लोग करो एंड लेट मी नो। डन एवरीवन। इसको मैं फाइल का नाम इधर पे मेंशन करता हूँ विथ कमेंट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, हो गया सबका। ये फाइल हो गई अपनी, एचटीएमएल खत्म हो गया। एचटीएमएल इतना ही था। अभी सीएसएस और जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट लास्ट में करेंगे, पहले सीएसएस करते हैं। आई होप सबका एचटीएमएल वाली फाइल हो गई। स्टाइल और सीएसएस पे जाता है। पूरे बॉडी में जो कंटेंट है मेरे पास यहाँ पे, इसको सेंटर में लाते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू पुट दैट, अगर मैं इसको करूँ ऐसा, तो देखो पूरे बॉडी को कर रहा हूँ, एचटीएमएल टैग लेता हूँ पूरे बॉडी को। इधर पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, आया सेंटर पे दिखा। और बैकग्राउंड कलर बदल देते। बैकग्राउंड कलर लेट इट बी एंटिक वाइट। एंटिक वाइट, थोड़ा सा गुलाबी टाइप का कलर आ गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, एक हो गया। अ, आप लोग देखो, पहले समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ। फॉन्ट चेंज करने के लिए देखो, फॉन्ट में क्या करता हूँ पहले आप लोग यहाँ पे देख लो। H1 टैग पे डायरेक्टली मैं H1 टैग पे इधर क्या कर रहा हूँ, इसका साइज पहले बढ़ा लेता हूँ ना। व्हाट विल बी द, हाउ टू इंक्रीज द साइज, बहुत सारे तरीके हैं। 5 REM, देखो साइज बढ़ गया। इंटरेस्टिंग। नाउ लेट मी चेंज द कलर। कलर ऑफ द टेक्स्ट चेंज करना, नॉर्मल कलर करो और व्हाइट रखते हैं। व्हाइट अच्छा लगा,
देखो व्हाइट कलर आ रहा है, वो हाईलाइट था इसीलिए ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, या इसको कलर को थोड़ा सा रेड कलर कर देते हैं। देखो रेड हुआ। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट चेंज करता हूँ मैं। फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली मैं देता हूँ आर्वो। आर्वो एक अच्छी फैमिली का फॉन्ट है, और डिफॉल्ट में कर्सिव रखता हूँ, कर्सिव। देखो कर्सिव हो गया एक्चुअली ये, और वो अप्लाई हुआ ही क्या। ठीक है, ये हो गया अपना। अगर मेरे पास और कुछ डालना है क्या, टेक्स्ट शैडो कुछ ऐसा मिलता है क्या। ये टेक्स्ट शैडो है, ये भी डाल सकते हो। 10 पिक्सल का डाल के देखता हूँ क्या होता है। 10 पिक्सल, और इसमें जीरो ये रहेगा मेरा विथ। ये देखो टेक्स्ट का बैकग्राउंड का शेडो आ रहा है वो एक्चुअली येलो। ठीक है, देखो बैकग्राउंड में मेरे को शेडो दे रहा है, मगर वो कुछ गंदा दिख रहा है। 10 पिक्सल से हल्का सा शेडो इफेक्ट आ रहा है पिक्सल पे। ठीक है, सो दिस कैन बी डन हियर। और ये जो ये जो चीज है ना बटन, सारे गामा पदा सा का, इसको इंडिविजुअली करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको इंडिविजुअली खेलते हैं। पहले आप लोग इतना कर लो। डन, डन एवरीवन। आउटपुट आ रहा है सिमिलर। फिर इसमें कलर चेंज करूंगा। देखो कलर चेंज किया तो थोड़ा कैसा डार्क ग्रे ऐसा कुछ लिया, वो शैडो इफेक्ट लग रहा है। ओके, एक और चीज HTML में ऐड कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हम ये शायद हम लोगों ने पहले कभी पढ़ा नहीं है। स्क्रिप्ट डॉट, जो स्क्रिप्ट है ना ये वाली लाइन इसके नीचे करेंगे। उसके नीचे पर्पसफुली मैं ये बता रहा हूँ, फुटर बोल के एक आता है। फुटर में मैं डालता हूँ अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम, म्यूजिक इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इससे आउटपुट में क्या फर्क होता है। देखो यहाँ पे ऐसा लिख कर आ रहा है। अभी ये इधर पे, इसको बाद में अपन इसको फुटर मतलब क्या होता है, एकदम नीचे रहना। तो ये हम लोग बाद में इसको और अलाइनमेंट करके सब कुछ सही कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम फुटर को फुटर को भी CSS दे देता हूँ। फुटर को CSS कैसे देंगे, फुटर को डायरेक्ट सिंपल सा CSS देते हैं। तो इसमें मैं बोलता हूँ उसका कलर वाइट हो। ठीक है, वाइट कलर ले लेते हैं। एंड इसका फॉन्ट फैमिली भी ले लेते हैं। फॉन्ट फैमिली सैंस सेलेक्ट कर लेते हैं।
सेंसर है क्या मेरे पास? सेंसर है, ठीक है, एकदम बारीक सा व्हाइट लिख कर आ रहा है। अब आते हैं मुद्दे की चीज पे। मुद्दे की चीज ये है कि ये जो बटन है, देखो बटन में क्लिक करूंगा तो असर आ रहा है ना, मगर कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बिहेवियरल अप्लाई नहीं हुआ। दूसरी चीज, इस बटन पे इमेज आनी चाहिए, आनी चाहिए इमेज। और एक चीज, जब बटन पे क्लिक किया जाए तो म्यूजिक प्ले होना चाहिए। क्या होना चाहिए? म्यूजिक प्ले होना चाहिए, है ना। सो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें आपसे व्हाट्सएप पे शेयर करनी पड़ेगी। मैं व्हाट्सएप पे रिसोर्स फाइल शेयर करता हूँ, उसको आप सेव करेंगे। यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे आप, जिसका नाम होगा, क्या रहेगा? रिसोर्स हम लोग कौन से फोल्डर में डालते हैं? एसेट, एग्जैक्टली, एसेट्स फोल्डर बनाएंगे। एसेट के अंदर भी मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा, दो सेपरेट फोल्डर बनाएंगे हम लोग। एक फोल्डर होगा इमेजेस के लिए, लेट इट बी इमेजेस, ठीक है। और एक फोल्डर होगा म्यूजिक के लिए। हालांकि एक में सब कर सकते हैं, बेटर टू कीप योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज, कौन सी चीज कहाँ पे है, उसके लिए म्यूजिक, इमेज एक जगह पर, म्यूजिक एक जगह पर, ठीक है। बना लो फोल्डर सब लोग, एंड लेट मी नो हो गया। मीनवाइल मैं रिसोर्स व्हाट्सएप पे शेयर करूँ। ओके, चेक करो आप लोग को फाइल आई है क्या ग्रुप पे? 7 म्यूजिक फाइल होगी, MP3 फाइल, 7 इमेजेस फाइल होगी। फाइल को ऑर्गेनाइज कर लो आप लोग, और फोल्डर के अंदर बराबर फाइल नेम याद रहे, वही रहे, फाइल नेम को बदलो मत।
अब CSS में मैं पर्टिकुलर फाइल्स को इमेजेस इमेजेस लोड करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं IMG टैग के थ्रू इमेज लोड नहीं कर रहा हूँ, मैं CSS का इस्तेमाल करूंगा। कुछ नया पढ़ेंगे हम लोग, कुछ नया सीखेंगे कि CSS के थ्रू भी हम इमेज कैसे लोड कर सकते हैं। किसी को अगर पता है तो चैट पे बता सकते हैं। HTML में अगर इमेज डालना हो तो क्या लगता है? अभी बताया था आंसर। HTML में अगर इमेज डालना हो, HTML वाला बताओ। HTML में, HTML के थ्रू, सॉरी, IMG टैग, वेरी गुड वेरी गुड। बट व्हाट इन केस ऑफ CSS कैसे होगा? इंटरव्यू क्वेश्चन। बैकग्राउंड इमेज, एग्जैक्टली, बैकग्राउंड इमेज वाला टैग लगेगा। सो मुझे देखो यहाँ पे याद रखें, HTML पे मैंने एक सेपरेटली SRGMPDN नाम का क्लास बनाया। मैं इस S की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस S की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिमेम्बर, इस R की बात कर रहा हूँ, इस G की बात कर रहा हूँ, इस M की बात कर रहा हूँ, नॉट दिस वन, बिकॉज दिस इज माई क्लास। ये जो खाली डिस्प्ले पर्पज के लिए जो बटन के ऊपर दिख रहा है आपको, तो ये जो S है, इसको अगर मुझे एक्सेस करना है CSS में, तो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सेस? सेलेक्टर कैसे बनाएंगे उसका? दिस आर सेलेक्टर, बट दिस आर HTML सेलेक्टर। क्लास का सेलेक्टर कैसे बनता है? डॉट के थ्रू, बराबर, वेरी गुड। तो डॉट एस लूंगा मैं, और ये मेरा बन गया सेलेक्टर। और बैकग्राउंड इमेज, जैसे इकरा ने बताया, बैकग्राउंड इमेज लेंगे और URL लेंगे, उसके अंदर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारे फोल्डर का नाम स्पेसिफाई करेंगे। देखो ए डाला तो एसेट फोल्डर दिख रहा है, उसके अंदर इमेजेस दिख रहा है, उसके अंदर मुझे अभी मेरे को उस पर्टिकुलर इमेज वाली फाइल के अंदर का एक्सेस चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे com1.png होना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा डायरेक्टली? लेट मी सी, ये मैंने बनाया है कि नहीं, इसीलिए मुझे एक्सेस नहीं दे रहा होगा वो। तो देखो, व्हाट्सएप पे मैंने आपको तो भेजा हूँ। मैं यहाँ से एक को डाउनलोड करता हूँ फिलहाल। देखो, ये डॉट com1 MP3 है, com1 PNG है, इसको डाउनलोड किया, ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, मेरे को थोड़ा सा शेयरिंग को ऑफ करना पड़ेगा। डायरेक्टली मेरे मेरे कंटेंट को, आप लोग बराबर ऑर्गेनाइज कर चुके हो ना, कौन सी चीज कहाँ पे है? ठीक है ठीक है। ओके, ग्रेट। मैं फिर से इसको हटा रहा हूँ, लेट मी सी। तो देखो, यहाँ से ही मालूम पड़ता है कि भाई एक्सेस मिल रहा है क्या नहीं। देखो, एसेट फोल्डर में दो फाइल फोल्डर है, इमेज म्यूजिक, देखो अब आ रहा है बराबर, com1.png आया। ये मैंने किसको दिया? एस टैग को दिया ना, एस को दिया। तो मेरे आउटपुट में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। उसको और भी थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा मुझे। ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, सब पे उसको लोड कर देंगे।
ठीक है, तो आप लोग क्या करो, पहले तो सबको इसको पहले लोड करके ले लो। इसी को मैं अगर सारे गामा पा धा नी का आर लेता हूँ, डॉट आर, सब पेस्ट करता हूँ तो पहले, और इसको मैं आर के लिए लेता हूँ आर, एंड इसको मैं डालता हूँ। इधर आ तो रहा है, बट कुछ इशू हो रहा है मेरे साथ, तो लेट मी सी क्या कर सकते हैं। ओके, इमेज बता रहा है कि है वो इमेज। आई थिंक वी नीड टू डू सम सीएसएस वर्क यार। तो चलो कोई मसला नहीं, तुम सीएसएस के थ्रू हैंडल करेगा उसको। पहले एक काम करो, सारे इसको लोड कर लो। तो सारे का ये जी हो गया, और ये एम के लिए हो गया, सारे का ना ये के लिए। हाँ वही वही सीएसएस के थ्रू करना पड़ेगा ना अपने को। चलो वो पहले एक बार बना लेते हैं अपन, लोड कर लेते हैं, फिर उस पे जाते हैं। सा रे ग म प द नी। तो जो मैंने बनाया हूँ SRGMPDN, वो चीज़ को बराबर को देख लो एक बार, अल्फाबेट सही जा रहे थे। SRGMPDN, ठीक है। सो एवरीथिंग इज इंटैक्ट। हाँ, अब यहाँ पे चीज है कि किसको क्या देना है। टॉम वन एस को जाएगा, टॉम टू आर को जाएगा। तो म्यूजिक एक्चुअली वो ड्रम की म्यूजिक है ना, तो ड्रम की म्यूजिक का भी टोन, स्पेसिफिक टोन्स होते हैं। तो इसके टोन्स यही है, इसका टोन का नाम है फोर, और इसका टोन को टी के प के टोन को स्नर बोलते हैं। तो स्नर नाम का एक इमेज होगा, फिर यहाँ क्रैश एंड किक आएगा। यहाँ पे आएगा क्रैश, क्रैश, यहाँ पे आएगा किक, ठीक है। आप लोग सब पहले ये वाला पार्ट कर लो सब लोग। डन है एवरीवन। देखो नाम, बटन के नाम जो है ये बराबर आने चाहिए, क्योंकि इससे ही एसोसिएटेड म्यूजिक फाइल हम वहां पे डालेंगे। देखो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इसकी भी वजह है। ये अगर आप देख रहे हो ये वाला, ये अगर आप लोग हमेशा देखोगे जो बैनर ड्रम म्यूजिशियंस होते हैं आखिरी में बजाते हैं, हम करके आवाज आती है, ऐसे अलग अलग म्यूजिक की वॉइस क्रिएट करते हैं लोग, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इमेज नजर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, मगर बाकी में सफेद इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हमारा बटन बहुत छोटा है। तो बटन को बढ़ाना पड़ेगा, जैसे अभी माजिद ने बताया। माजिद ही था ना, कौन था? अच्छा, इकरा ने आंसर इकरा ने बैकग्राउंड साइज कवर
ट्राई कीजिए, करते हैं, सबर करो। अमान ने आंसर दो। ये वाला पार्ट हो गया सबका। कोई बचा है? एनीबॉडी रिमेनिंग टाइप आर इन द चैट, आई विल वेट फॉर देम। देखो, बेसिकली मैं साइज के ऊपर अभी क्यों नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा कोड स्मार्टनेस चाहिए ना अपने। जाओ आगे। अब देखो, आपने नोटिस किया कि सभी बटन पे इमेज लोड तो हो रहा है, मगर इमेज दिख नहीं रहा है। इमेज दिख नहीं रहा है क्योंकि इमेज लोड करने का ही कोड लिखा है ना अपन ने। इमेज को बढ़ा करके देखने का तो जो बटन का साइज है वो डिफॉल्ट साइज आ रहा है। डिफॉल्ट साइज भी इसलिए आ रहा है क्योंकि एक अल्फाबेट डाले हुए, एक से ज्यादा अल्फाबेट डाले होते तो थोड़ा बड़ा दिखाई देता होगा, है ना। तो अगर यहाँ पे मैं ऐसा डालता हूँ तो देखो, इमेज अभी दिख रही है मेरे को ना, तो मगर तो ऐसा चाहिए नहीं मेरे को। अब मुझे क्या करना, मैंने देखो यहाँ पर्पसफुली एक ड्रम नाम का क्लास बनाया हूँ जो सभी पे, तो एक बार ड्रम के इसलिए काम कर दिया तो सभी बटन पे आ जाएगा। यही रीजन है कि मैंने यहाँ पर ड्रम नाम का अ, सभी क्लास के लिए एक क्लास बनाया। तो एक ड्रम पे अप्लाई करूंगा तो सभी पे अप्लाई होगा, और साथ ही साथ सेट जो सभी के लिए है, मतलब वो ये बॉक्स के लिए जो इमेजिनरी बॉक्स होगा, मतलब ये पूरे बटन का एक रेक्टेंगल के अंदर होगा, इमेजिनरी रेक्टेंगल जो डिव रहेगा एक्चुअली अपना। तो वो इमेजिनरी रेक्टेंगल को पहले मैं सेट कर देता हूँ। तो लेट गो टू सी एस एस यार। तो इमेजिनरी रेक्टेंगल वो सेट डाला, बटन का पूरा सेट है वो। तो यहाँ पे मार्जिन, चारों तरफ मार्जिन सेट करता हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से नजर आए। तो 10% का मार्जिन हर जगह पे रखते हैं, एंड रेस्ट ऑफ थिंग टू बी ऑटो। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ से, और इतना है कि देखो ये चेंज नीचे आ गया है, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं से 10% का हो गया है, और ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट भी हो गया। अब आते हैं हमारे ड्रम के ऊपर। तो डॉट ड्रम है मेरे पास। ये जो ड्रम है इसकी विड्थ और हाइट सेट करते हैं। विड्थ विड्थ तकरीबन 150 पिक्सल देता हूँ, और स्क्वायर बॉक्स चाहिए ना मेरे को, तो हाइट भी सेम देता हूँ, 150 पिक्सल, तो स्क्वायर बॉक्स बने। तो आ गया फाइनली। बट नोटिस करो, मेरा जो एस है, आर है, जी है, एम है, पी है, डी है, एस है, एन है, ये क्या आ रहा है, वो छोटा आ रहा है। और एक चीज देखो, मैंने जस्ट एक बार किया, सभी 7 बटन के लिए अप्लाई हुआ। यस और नो? एक एट वंस अप्लाई हो गया। मेरे को इंडिविजुअली वो लाइन ऑफ कोड हर इसमें घुसाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इंडिविजुअली सबकी इमेज अलग हो गई, ये तो तय था। बाकी का जो डिजाइन होगा, ब्यूटी होगी, वो तो अलग होगा ना, सबसे कॉमन होगा सबका। इसीलिए मैंने ऐसा इसको किया, एक अलग से उसका क्लास बनाया। अब देखो यहाँ पे एक चीज प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि चारों तरफ बॉक्स ब्लैक स्क्वायर बॉक्स बन के आ रहा है, वो आउटलाइन है एक्चुअली। आउटलाइन को नन कर दो, नन कर दो। जाता, आउटलाइन से नहीं जा रहा है, तो फिर किससे जाएगा, देख लेते हैं चलो। बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर, बॉर्डर नन, आउटलाइन नन होना चाहिए था। ठीक है, बॉर्डर देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा थिकनेस चाहिए चारों तरफ से। बॉर्डर 10 पिक्सल का बॉर्डर, जो कि सॉलिड लाइन जैसा हो और ग्रे कलर के जैसा दिखाई दे। ठीक है, ये देखो, ये 10 पिक्सल का चारों तरफ से बॉर्डर बन गया है, और वो ग्रे कलर का दिख रहा है। ठीक है,
इसके बाद व्हाट आई कैन गो फॉर, तो यहाँ पे साइड में डाले क्या, उसको यहाँ पे डालते हैं। सो तो बाजू बाजू में दिखेगा तो समझ में अच्छा भी लगेगा। और क्या करना चाहिए, हाँ वो अल्फाबेट बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। फॉन्ट साइज 5, आरियम ले लेता हूँ। देखो आया, एस की साइज बड़ी भी सकती, SRGM बड़ा बड़ा हो गया। देन इनकी फैमिली दे देता हूँ इसको, फॉन्ट फैमिली वही आरवो लगता है। आरवो वाली फैमिली है ना, आरवो अच्छा लग रहा था वो, आरवो डिफॉल्ट कर से, ठीक है। ये देखो आया, SRGM मस्त लग रहा है, बट कलर काला अच्छा नहीं लग रहा है। तो टेक्स्ट कलर हमको कैसा लगता है, रेड कलर ना, रेड कलर दे देते हैं, अच्छा रहेगा, है रेड कलर में। और इसके टेक्स्ट को भी शेडो देते हैं, तो टेक्स्ट को शेडो देने के लिए आई कैन गो फॉर टेक्स्ट शेडो। ये रहा टेक्स्ट शेडो, पीछे 3 पिक्सल का टेक्स्ट शेडो देंगे, जैसे ऊपर दिए थे ना अपने, 3 पिक्सल का 0.5, और व्हाइट कलर का दिखे देखते हैं। देखो आया, अब अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो उसके ऊपर लिखा हुआ। देन वो चारों तरफ ये जो कोने हैं, इन कोनों को गोल घुमाव कर देते ना, गोल गोल। तो बॉर्डर जहाँ आता है तो बॉर्डर रेडियस का नाम आता है, तो भूल गया तो नेक्स्ट टाइम ही कर सकते थे। बॉर्डर रेडियस ज्यादा घुमावदार करते हैं क्या, ज्यादा घुमावदार करेंगे तो कैसा दिखेगा, राउंड रेक्टेंगल जैसा, राउंड स्क्वायर जैसा दिखेगा। ट्राई मार के देखते हैं ना, 15 पिक्सल पे घुमाते हैं उसको, ओहो एक नंबर, गोल 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 आ रहा है। फिर और क्या हो सकता है, इसके सभी टेक्स्ट को सेंटर में रखते हैं, मार्जिन देते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल का देखो। चलो, बटनों के बीच में गैप आ गया, 10 पिक्सल का मार्जिन देने से उसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर क्या जरूरत है, मतलब बैकग्राउंड कलर देख के देखता हूँ मैं, क्योंकि मुझे अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर आ रहा है। ओके, देखा है, ये क्यों दिया मालूम है बैकग्राउंड कलर, आप नोटिस करो, यहाँ व्हाइट है, यहाँ व्हाइट है, यहाँ पे देखो ग्रे है, ये दो में ग्रे आ रहा है, इसमें व्हाइट है, इधर पे व्हाइट है, इधर पे व्हाइट है, इधर पे व्हाइट है, इधर व्हाइट है, इधर व्हाइट है, इधर पे और इधर पे ग्रे कलर आ रहा है, इसलिए मैंने इसको बैकग्राउंड व्हाइट दिया था। इस पे भी व्हाइट हो गया, देखो ठीक है चेंजेस, हुआ चेंजेस। सो दैट्स इट। उसके अलावा what can I do? Can somebody टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके देखते हैं, ठीक है ऑलरेडी है तो सेंटर में ही, फिर भी फर्क तो नहीं पड़ेगा, अगर इन केस कुछ हुआ तो बीच में बाइज्जत रहेगा वो। फॉन्ट वेट भी डाल के देखते हैं, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट जो होता है ना वो बोल्डनेस होता है, कितना चौड़ा होना चाहिए, देखो चौड़ा हो गया, बोल्ड हो गया वो, तो ये सारी प्रॉपर्टीज रहती हैं, ठीक है। इसको जरा बड़ा तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग है, अच्छा लग रहा है अभी तो।
और मैं क्या करना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है क्या शुड पुट दैट। चलो फ्रंट एंड तो हो गया। अगर कुछ किसी को लग रहा है कि करना चाहिए, आप लोग कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू दैट। यहाँ पे देखो फुटर आ रहा है, जो धुंधला दिख रहा है ना। फुटर धुंधला ही दिखे तो अच्छा लगता है। फ्रंट एंड इज इंटरेस्टिंग ना, है ना? मस्त लग रहा है। चलो ये वाला आप लोग करो। अच्छा, दुनिया भर की चीज दे दिया माजिद ने। ऑन फैमिली सैलरीज पोजीशन फीस बटन जीरो लाइक जीरो विद 100%। करो करो, डालो आप लोग। ट्विटर माजिद चाहते हैं कि ये डालने के देखे हैं, तो चलो ट्राई करके देखते हैं। व्हाई ही वांट टू डू दैट। हो इंटरेस्टिंग। माजिद ने क्या किया, एक ब्लैक लाइन डाला है और ये रहा ट्विटर अपना। अच्छा लगा, मजा आया। ओके, सभी लोग ये वाला पार्ट करो सब लोग। सेट और ड्रम वाला। हुआ आप लोग का? तो ये वाला कोड व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रहा हूँ फॉर योर रेफरेंस। अगर जब टाइप करने बोलता हूँ ना, टाइप किया करो। रीजन ये है कि जब तक उंगलियां काम नहीं करेंगी तो दिमाग में घुसेगा कहाँ से, राइट?
अभी आप में से कुछ लोग है कि वो लाइव रहते नहीं है, लाइव आते नहीं है, कुछ लोग जो अभी और रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उन लोग के लिए बोल रहा था, लाइव बैठे हैं उन लोग के लिए नहीं, जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, लाइव सेशन अटेंड किया करें। ठीक है एवरीवन, नाउ एज यू सी के पहले हमने स्केलेटन बनाया, देन वी वेंट फॉर ब्यूटीफाइंग आवर स्ट्रक्चर। जब शुरुआत किए थे तो पूरा कागज था, सफेद सफेद स्क्रीन थी, एंड उसके बाद हमारा ये आ गया, अच्छा खूबसूरत दिखने वाला इमेज आ गया है। अब इस पे बिहेवियर लगा, जहाँ बिहेवियर की बात आई वहाँ आया लॉजिक। तो लॉजिक के लिए सोचना पड़ता है ना, और सोच के फिर सोल्यूशन आता है। अभी आप लोग सब मेरे साथ कंट्रीब्यूट करेंगे, मेरी मदद करेंगे सोचने के लिए, ताकि मैं कैसा सोचूं और इस पे वो पर्टिकुलर बटन दबाने से वो पर्टिकुलर म्यूजिक जनरेट होना चाहिए। मतलब मैं अगर स पे क्लिक करूं तो मेरे म्यूजिक फाइल के पास इधर पे आई हैव टॉम वन, ये म्यूजिक रन होनी चाहिए। और अगर मैं ये दबाऊं आर वाला तो टॉम टू रन होना चाहिए, आगे दबाऊं टॉम थ्री, टॉम फोर, रैंडमली जो भी दबाऊं उस पर्टिकुलर म्यूजिक MP3 फाइल रन होनी चाहिए। ब्राउजर पे रन भी होनी चाहिए, आपके स्पीकर पे आवाज भी उसकी आनी चाहिए, है ना, ये सारे चीजें हैं। तो क्या क्या लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, एनीबॉडी कैन हेल्प मी आउट हियर। स्विच, ठीक है, देखो जावास्क्रिप्ट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने मटेरियल्स होते हैं, मतलब औजार होते हैं हमारे, उन औजारों को कैसे इस्तेमाल करें, ये हमारा पर्सपेक्टिव तरीके से उनको सोचना है। मेरा वाइट स्क्रीन दिख रहा है क्या? ओनली वाइट स्क्रीन, ओके। तो देखो हमारे पास एक वेबसाइट बन गई है जिसमें जावास्क्रिप्ट से म्यूजिक बनेगा, और सा रे सा रे ग मा पा धा नी, ऐसा कुछ हमारी साइट का नाम है, साइट का टाइटल है सॉरी। और ऐसे कुछ 7 बटन है, ठीक है, और हर बटन पे उनके अल्फाबेट्स रखे हुए हैं, अल्फाबेट कम पड़ गए। ठीक है जो भी है। तो अब देखो इस बटन को क्लिक करने के तरीके कितने बताओ मुझे। इन बटनों को दबाने के फिलहाल के लिए लैपटॉप में या मोबाइल पे, मोबाइल पे नहीं लैपटॉप पे, कितने तरीके हैं? एनीबॉडी? थोड़ा सोचो तो, एक ही तरीका है। माउस नहीं रे बाबा, काय को माउस, माउस लेफ्ट क्लिक काय को, अच्छा लेफ्ट क्लिक बोले, वो मैं भी सोच रहा था दिमाग में राइट क्लिक चल रहा है मेरा। लेफ्ट क्लिक, वेरी गुड, चलो सही है। देखो एक तो मैं माउस के लेफ्ट क्लिक से दबाऊंगा एस पे तो म्यूजिक जनरेट होगा। एक और तरीका क्या है, कीबोर्ड डेफिनेटली है ना, कीबोर्ड पे एस दबाऊंगा तो भी मेरा एस वाले पे जो टॉम वन का म्यूजिक है वो चलना चाहिए। तो दो ही तरीके हैं फिलहाल तो लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए, जहाँ पे एस और कीबोर्ड और माउस है, ठीक है। अब मेरे को एक बताओ, एक आम इंसान की तरह आपने ये सॉफ्टवेयर बना लिया, जो भी आपका इस प्रोजेक्ट को यूज करेगा
वो तो माउस से रैंडमली कहीं पे भी क्लिक करेगा, कभी एम को दबा रहा, कभी पी को दबा रहा, बराबर। तो रैंडमली कहीं पर भी क्लिक कर सकता है। मगर वही, तो रैंडमली कोई एक बटन एक वक्त पे दबाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? रैंडमली कोई एक बटन एक वक्त पे वो दबाएगा, और जब बटन दबेगा ना तो सिर्फ आवाज नहीं आनी चाहिए, और भी कुछ होना चाहिए, तभी मजा आएगा ना। तो क्या होना चाहिए? मेरे को क्या चीज है ये जो आपको दिख रहा है? सुने तो मुझे आ रहा है कि यहाँ पे म्यूजिक आ रही है, मगर आपको क्या दिख रहा है? ओवर इफेक्ट, आम भाषा में एनिमेशन, ठीक है। हाईलाइट हो रहा है, एग्जैक्टली। ओवर हो रहा है या हाईलाइट हो रहा है, आम भाषा में एनिमेशन बोलेंगे। तो दो चीजें हो रही है, मैं रैंडमली कहीं पर भी क्लिक कर रहा हूँ, एनिमेशन हो रहा है, प्लस मेरे को आवाज भी आ रही है, क्योंकि मुझे आवाज आ रही है, आप लोग को शायद नहीं आ रही होगी, मगर जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोग को भी आवाज आएगी। तो SRG, इसमें हमको माउस से वो रैंडमली बटन दबाएगा। तो अभी यहाँ पे मसला ये है कि मेरे माउस से क्या दबाएगा ये मुझे नहीं पता, मगर जो भी दबाएगा इस स्क्रीन के अंदर की चीज को ही दबाएगा। तो जहां पर भी वो दबाएगा उसको ले लो, लेकर वेरिएबल में डाल दो, और आवाज करने वाली चीज को भेज दो। ठीक है, मेरा लॉजिक देखो मैं कैसे बिल्ड कर रहा हूँ। समझो कि मैंने आर को दबाया, तो आर को ले लो, आर को ले लो, उसको किसी वेरिएबल के अंदर डाल दो, ठीक है। और इस वेरिएबल को कोई म्यूजिक जनरेट करने वाली चीज के पास भेज दो। तो लॉजिक क्या बन रहा है? कल को एम दबाया तो वो इस वेरिएबल में जाएगा, तो यहाँ से वो म्यूजिक जनरेट करने वाली चीज पे जाएगा। अगर कल को उसने पी दबाया तो ये वेरिएबल में जाएगा, फिर वो म्यूजिक जनरेट करने वाली चीज पे जाएगा। मतलब यहाँ सहारा दो चीज पे, एक तो एक वेरिएबल चाहिए, रैंडमली वो कुछ भी दबा रहा है। दूसरा, जब वो दबाता है तो एक म्यूजिक जनरेट करने वाली चीज चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब? टाइप सी इन द चैट। ये एक टास्क है, म्यूजिक जनरेट करना, इट्स अ टास्क। एंड any specific task can be achieved in any programming languages through what? Set of tasks कैसे अचीव कर सकते हैं? सेट ऑफ टास्क, जल्दी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में तो बताओ, कंसेप्ट का कोई नाम बताओ। मैं डेफिनेशन बोल दिया, आपको बस उसका मेन वर्ड बोलना है। A set of tasks is known as what in programming? फंक्शन, वेरी गुड। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन। तो म्यूजिक को प्ले करना एक फंक्शन है टास्क है, हम उसका एक फंक्शन बना लेंगे। प्रोसीजर है, ठीक है, प्रोसीजर। ये असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में घुस गए तुम सब। और ये जो वेरिएबल है इस फंक्शन को दे रहे हो, ये पैरामीटर हो सकता है, मगर ये पैरामीटर का एक प्रॉब्लम है, एक बार एक वैल्यू नहीं है, बदलते बदलती वैल्यू आ रही है। ठीक है, एक तो समझ में आ गया कि इसको भाई म्यूजिक को एक फंक्शन देना होगा। ठीक है, ये एक काम हो गया अपना। एनिमेशन का इफेक्ट चाहिए तो एनिमेशन का भी अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मतलब एक म्यूजिक का फंक्शन चाहिए और एक एनिमेशन का फंक्शन चाहिए। ठीक है, ऐसा रहेगा। तो फिलहाल तो एनिमेशन को बाद में देखते हैं, म्यूजिक पे गौर करते हैं। अब ये समझ में आ गया कि भाई मेरे को म्यूजिक को चलाने के लिए फंक्शन चाहिए, मगर म्यूजिक के अंदर भी एक हमारे पास, और अगर मैं थोड़ा सा उसको अंदर डीप डाइव करके सोचूं तो वहां पे एक म्यूजिक नहीं है ना, हर बार अलग अलग म्यूजिक है, हर बार अलग अलग म्यूजिक है।
तो किसी ने मेरे को बताया था, अगर मेरे पास मेनू में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और उसमें से कोई एक चीज सेलेक्ट करना होता है ना, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है और एक चीज सेलेक्ट करना होता है, तो हम लोग प्रोग्रामिंग का कौन सा फंडा यूज करते हैं? स्विच। एग्जैक्टली, स्विच केस। हम स्विच केस का फंडा यूज करते हैं, मतलब एक और टूल फंक्शन के अंदर स्विच केस का टूल इस्तेमाल होगा। बेस्ड ऑन माय पर्टिकुलर बटन ये स्विच केस पे जाएगा, वो स्विच केस वो ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेगा। एक कोड एस का म्यूजिक रन करने के लिए, एक ब्लॉक ऑफ कोड जी का म्यूजिक रन करने के लिए। समझ में आ रहा है सबको? इतना क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है सबको? कैसा हमने लॉजिक भी बनाया, प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को भी डाला, और अब इसको इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं। मगर इम्प्लीमेंटेशन में जाने से पहले जावास्क्रिप्ट पे म्यूजिक रन करना डायरेक्ट ब्राउजर पे इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ हमको मदद लगेगी। तो हम नेट पे जाते हैं और ऐसा कुछ सर्च करते हैं, हाउ टू प्ले म्यूजिक इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एमडीएन की सहारा लेते हैं। एमडीएन के पास अगर कुछ है तो बताएगा। एमडीएन, एमडीएन मतलब मोजिला डेवलपमेंट नेटवर्क। देखो, एमडीएन बोल रहा है कि ऑडियो नाम का कोई क्लास अवेलेबल है इसके पास। ठीक है, कंस्ट्रक्टर है, सॉरी। तो चलो क्लिक करके देखते हैं। होता है कि ऑडियो कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स एंड रिटर्न न्यू HTML audio element which can be either attached to the document for user to interact, document मतलब HTML, to interact with or listen to, and can be off screen to manage or play audio। तो ये हम लोग क्लास कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, और ये वाला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये अलग अलग म्यूजिक्स है ना, तो हमको ये वाला लगेगा। देखो यहाँ बोला है ऑप्शनल स्ट्रिंग कंटेनिंग यूआरएल ऑफ एन ऑडियो फाइल। देखो आ गया ना, देखो कैसे ना, वैसे सोल्यूशन की तरफ आ रहे, कनेक्टिंग डॉट्स। ऑडियो फाइल है हमारे पास, दिस इज माई ऑडियो फाइल। ये फाइल का पाथ मैं क्या करता हूँ, इस यूआरएल पे लगा देता हूँ, है ना। ऑप्शनल स्ट्रिंग कंटेनिंग द यूआरएल ऑफ ऑडियो फाइल टू बी एसोसिएटेड विद द न्यू ऑडियो एलिमेंट। न्यू ऑडियो एलिमेंट मतलब उसका कुछ तो बनाना पड़ेगा, देखते हैं, चलो आगे जाते हैं। यूसेज नोट्स डिटरमाइनिंग व्हेन प्लेबैक कैन बिगिन, और एक रेफरेंस के लिए अपने को मिल गया, माय ऑडियो एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर कैन प्ले थ्रू इवेंट। कॉलबैक फंक्शन है, फैट एरो फंक्शन है, ये शायद आप लोग पहली बार देख रहे हो, तो फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करता हूँ मैं। इसके अंदर मुझे और क्या मिल सकता है? ये जो ऑडियो है, ऑडियो ऑडियो एलिमेंट पे जाके देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। ऑडियो मेथड्स, एग्जांपल, ये देखो मिल गया सैंपल। मतलब अपने को कुछ ऐसा बनाना है, एक नंबर, अपने को तो कोड ही मिल गया। ये देखो बेसिक यूसेज, you can create HTML audio element entirely with JavaScript using audio constructor। ये देखो, ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना जरूरी है। अगर हम लोग टेक्निकली सोचते हैं ना, तो वो टेक्निकल सोच को हमारे नेट पे ढूंढने का सोल्यूशन कैसे नेट पे ढूंढते हैं, सोल्यूशन कैसे नेट पे मिलेगा, क्या वो मेरे लिए सही सोल्यूशन है क्या, ये सारे थोड़े से खेल खेलना पड़ता है। तो मेरे पास क्या बोला है, अगर मुझे कोई HTML ऑडियो एलिमेंट बनाना है, जो कि हम लोग को वही करना है आज के दिन, एक जावास्क्रिप्ट का कंस्ट्रक्टर है जिसमें जिसका ऐसा यूसेज ले सकते हैं हम लोग, मतलब
आप कोई तो नाम दे दो पर्टिकुलर एलिमेंट को और उसकी फाइल पाथ यूआरएल दे दो। यू कैन इन्वोक द प्ले मेथड ऑन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। मतलब इस पे डॉट प्ले लगा दूं, मतलब इस पे डॉट प्ले लगा दूं तो मुझे वो म्यूजिक रन हो जाएगी। मतलब ये प्ले नाम का मेरे पास रेडीमेड फंक्शन है, तो इसका काम है कि प्ले करना। और कुछ है कोड में कहीं पर कुछ लिखा है। चलो देखो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए चलो जैसा हम लोग सोचे थे उसके हिसाब से जाते हैं, एक सूडो कोड बनाते हैं। पहले तो मुझे क्या चाहिए, एक फंक्शन चाहिए। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखने के लिए फंक्शन कीवर्ड का लिखना पड़ता है। फंक्शन को एक नाम देते हैं, मान लो कि इसको नाम दिया हम लोग ने मेक साउंड। ठीक है, मेक साउंड, मेक साउंड वाला ये मेरा एक फंक्शन हो गया। इस फंक्शन के अंदर हम लोग स्विच केस ले सकते हैं ना, क्या ले सकते हैं, स्विच केस। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बटन है, एक वक्त में एक ही बटन चलेगा। स्विच केस में मुझे यहाँ पे कुछ देना पड़ता है, मतलब यहाँ से कुछ यहाँ पे पास होगा, अब यहाँ पे भी कुछ आना पड़ेगा, वो ये समझते हैं हम लोग। तो मैं उसको बोलता हूँ की, कोई बटन दब रहा है ना तो इसको बोलते हैं की। इसको भी यहीं बोलते हैं हम लोग की। तो कौन सा की है, इसके अंदर मान लेते हैं कि केस एस को हम प्रिंट कर रहे हैं। शिट, गड़बड़ झाली, पूरा का पूरा डिलीट हो गया। देखो वापस से देखो, हाँ लॉजिक फंक्शन बनाएंगे हम लोग, इसका नाम देंगे मेक साउंड। इसके अंदर एक, ये मेरा पूरा फंक्शन होगा। मैं बहुत सारे बटन है, उसमें से कोई एक बटन एट अ टाइम रन होगा, तो आई विल बी नीडिंग अ स्विच केस। इसके अंदर केस होगा कि सपोज उसने एस दबाया, इट्स अ स्ट्रिंग राइट, और स्ट्रिंग भी रन कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है। तो यहाँ से मुझे कुछ की पास करनी पड़ेगी। मतलब एस दबा रहा हूँ तो एस को कोई वेरिएबल में ले लेता हूँ। अब ये रैंडमली बहुत सारे बटन है ना, इनमें से कोई एक बटन जो उस वक्त दबा था वो की वेरिएबल में गया, और वो की यहाँ गया। वो वेरिएबल के अंदर क्या एस है, अगर एस निकला तो फिर आप क्या करोगे, हाँ उसको रन करोगे। मगर आपको याद होगा जब भी हम स्विच केस लिखते हैं तो यहाँ पे बॉडी रहेगा, फिर केस आर, फिर ब्रेक, ऐसे पूरा चलता रहता है कहानी, है ना। लास्ट में डिफॉल्ट रहेगा एंड फाइनली ये कोड का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। टुकड़ों में कोड लिख रहे अपन, ठीक है। हमारा फंडा क्या था, इस एस एस आर जी अज्यूम कर रहे हैं इनमें से कोई एक उस वक्त दबा, हमने उसको एक वेरिएबल में डाला, वो वेरिएबल की है, की से यहाँ गया, यहाँ से वो एस, सच्ची में वो एस निकला। एस निकला तो मतलब यहाँ पे वो कोड रन होगा और काम खत्म, बाहर निकल जाएंगे। सिंटेक्स स्विच केस का यही बोलता है। अगर उसने समझो आर दबाया, वो वेरिएबल में गया, वो की में गया, यहाँ पे गया, आर मिल गया, ठीक है, वो यहाँ पे जो कोड है वो रन होगा, बाहर आ गया। अब कोड रन क्या होगा, आप लोग बताओ क्या रन होगा, वो पर्टिकुलर म्यूजिक फाइल रन होगा, है ना। और उसके लिए तो अपने को जोन हो गया, क्या मिला अपने को, कहा था वो, ये लाइन, ये लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, और ये लाइन का इस्तेमाल। तो ये लाइन को मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, देखो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा var, इसको नाम हमें म्यूजिक फाइल का ही नाम देता हूँ tom1 इक्वल टू उसने क्या बोला था, कॉन्स्ट ऑडियो एलिमेंट बोला था, मैंने यहाँ पे var ले लिया, var tom1 ले लिया, आप वो भी लिख सकते हैं। ये अपने को इम्पोर्टेंट है, न्यू ऑडियो कंस्ट्रक्टर का नाम इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू ऑडियो, और फिर इसके अंदर वो म्यूजिक फाइल का पाथ, और फिर इसके अंदर इस पर्टिकुलर पे प्ले बटन लगाना, प्ले फंक्शन को कॉल करना। देखो ऑडियो एलिमेंट पे प्ले फंक्शन को कॉल करने बोला। तो
tom1 डॉट प्ले, हो गया खत्म। ऐसा ही कोड अभी पूरे 7 बटन के लिए बनेगा। और ये फंक्शन का काम होगा जब जब वो पर्टिकुलर बटन दब रहा है तो प्ले बटन पे आवाज आए। पॉज के लिए क्या, पॉज की जरूरत ही नहीं है ना, बटन तो खाली दबेगा टाउन करके खत्म भी हो जाएगा। छोटा सा म्यूजिक है, म्यूजिक चलता नहीं रहेगा अपना, वो म्यूजिक हार्डली 1-2 सेकंड का है। आप लोग एक्चुअली वो आउटपुट का नहीं सुने हो ना, इसलिए आप लोग के पास फाइल है ना, फाइल को रन करो, पॉज की जरूरत नहीं है। तो मैं जरा कोड पे जाता हूँ, जावास्क्रिप्ट पे बिस्मिल्लाह करते हैं। सबको लॉजिक समझना आया, सूडो कोड समझना आया? टाइप यस एंड नो। ग्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन। फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा मेक साउंड। ठीक है, देखो जरूरी नहीं है कोड ऐसे ही करते हैं, कोड हमारे ऊपर नीचे बहुत खेल खेलने वाले हम लोग, कोड के मुताबिक खेलेंगे। ये मेरा बन गया मेक साउंड का फंक्शन। एनिमेशन चाहिए तो मेरे को ऐसा ही कुछ फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा मेक एनिमेशन। ठीक है, ऐसा दो ही काम करवाना है अपने को। एक बटन दबाए तो आवाज आवाज आनी चाहिए, एक बटन दबाए तो म्यूजिक चलना चाहिए, है ना, और एनिमेशन होना चाहिए। दो ही काम करना है। तो फिलहाल के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेट इस पे करते हैं, लॉजिक बनाना है। वहां से मेरे पास 7 बटन दबने वाले और एक वक्त पे एक ही बटन की आवाज आएगी। तो आई विल बी गोइंग फॉर स्विच केस। स्विच केस का सिंटैक्स सबको मालूम है क्या? कोई है जिस जो पहली बार स्विच केस सुन रहा है? टाइप यस इन द चैट। फर्स्ट टाइम? मतलब सबने सुना ही है। स्विच केस का सिंटैक्स मैं यही लिखता हूँ, फिर इसी पे ओवरराइट कर दूंगा। स्विच केस में क्या होता है, इधर ब्रैकेट में कंडीशन डालते हैं, यहाँ पे कंडीशन डालते हैं, और सॉरी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे केसेस होते हैं, केस का कोई नाम होते हैं यहाँ पर, और समझो 1 ऐसा कुछ डालते हैं, कोलन डालते हैं, और यहाँ पे बॉडी ऑफ द कोड आता है, बॉडी ऑफ द कोड, फिर फाइनली ब्रेक कर देते हैं। ऐसे ही करके हम जितने केस डालना चाहे उतने केस डाल सकते हैं। जो मैं 3 केस डाला, ठीक है, ये 3 केस डाला, लास्ट में डिफॉल्ट एक होता है, डिफॉल्ट केस, फिर उसका भी कुछ बॉडी होता है, एंड फाइनली उसको ब्रेक कर देते हैं। ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस थिंग? केसेस, जो केस होगा उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर रन होगा। फिलहाल के लिए मैं सिंटैक्स को हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ। हमारे पास मान लेते हैं कि वहां से जो बटन दबेगा उसको बताएंगे की नाम का वो बटन, वेरिएबल को नाम मैंने दिया की, यहाँ पे भी वही की पास होगा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा केस, क्या बटन दबा, एस, एस दबा, कोलन, यहाँ पे ब्रेक, हर केस को ब्रेक होता है ना। इसके अंदर बॉडी रहेगी, बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, वार या कॉन्स ले सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें कॉन्स लेंगे या वार में। टॉम 1 लेंगे, अगर टॉम 1 वाला म्यूजिक चल रहा है तो इसके अंदर बोलेंगे न्यू ऑडियो। ये बिल्ट इन है मेरे पास, देखो दे रहा है वो, बहुत सारे हैं, इतने सारे कंस्ट्रक्टर, रेडीमेड कंस्ट्रक्टर है। फिलहाल वी नीड ओनली ऑडियो, और फिर वो फाइल पाथ पे जाना पड़ेगा, एसेट, एसेट देगा क्यों नहीं रे, एसेट स्लैश दिखाया, मेरे को लगा लेगा नहीं, एक्सेल म्यूजिक स्लैश टॉम 1 आया, एक मिनट। अब टॉम 1 वेरिएबल को, टॉम 1 एक्चुअली यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जब आप ऐसा लिखते हो, देखो जब आप
ऐसा लिखते हो tom1 equal to 10. At this point of time, tom1 is a variable because it is holding only tom1 is a variable. But at this point of time, tom1 is a object. क्लास के ऑब्जेक्ट होते थे ना, ऐसे ये ऑब्जेक्ट है. क्यों ऑब्जेक्ट है वो? क्योंकि न्यू न्यू कीवर्ड आया ना, इसलिए. तो ये जो tom1 अभी ऑब्जेक्ट बन गया, तो क्लास कंस्ट्रक्टर ऑडियो के अंदर जो रेडीमेड फंक्शंस है उसको वो एक्सेस कर सकता है. तो देखो बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं. ऐड इवेंट लिस्नर, कैन प्ले, टाइप प्लेस, एसआरसी, सेट एट्रीब्यूट, ऐसा बहुत आ रहा है. अपने को प्ले चाहिए. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी गॉट इट हियर. एंड इसको ब्रेक कर देंगे. ऐसे ही करके आप पूरे 7 बटन्स के लिए करेंगे, और पूरे के पूरे 7 बटन के लिए कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करो, और फाइनली अपना मेक साउंड का फंक्शन तैयार. बट इससे आवाज नहीं आने वाली, क्योंकि हमको ये जो की कहाँ से आ रही है वो तो की ही नहीं है. तो थोड़ा सा HTML का खेल है. उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर तक इंतजार करना पड़ेगा. टू बी कंटिन्यू टिल नेक्स्ट लेक्चर. क्या था इधर सारे यहाँ पे? तो हम ये आप तो कर सकते हैं ना ये. ठीक है. एंड सिमिलरली आई नीड टू हैव अ पर्टिकुलर म्यूजिक असाइन टू इट. तो यहाँ पे टॉप 1 में लिख दिया तो काफी हो जाता है शायद, क्योंकि बार बार तो ऑब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं होगा. तो समझ रहा है ना सबको स्विच केस कैसा बनाएंगे हम लोग? बाप रे बहुत बड़ा स्विच केस बन गया है. इधर पे tom2 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे tom3, यहाँ पे tom4. मेरे पास tom4 के बाद म्यूजिक फाइल्स के नाम बदल रहे हैं. आई फील कहाँ पे है मेरे पास? tom3, tom4, tom5. पी के लिए स्नर है यहाँ, याद रखें. स्नर, क्रैश और किक बास. यहाँ पे स्नर आएगा, स्नर, क्रैश, और ये किक बास आएगा. मैं काफी बड़ा नाम है. किक फाइल का नाम आ रहा है bars.mp2. और मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम बदल देता हूँ, क्योंकि इट्स नॉट लाइक अच्छा नहीं लग रहा वो. ठीक है. इसको मैं बदल के इसका नाम मैं कर देता हूँ म्यूजिक. ओके. चलिए तो हो गया. जादू था ना, कुछ तो जादू किया मैंने. चलो आज का सेशन इतना ही. तो भी कंटिन्यू, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स चीज है. थोड़ा मजा आएगा जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा. तो यहाँ तक आज तक जितना आप तक जितना अपन ने करें, एवरीबॉडी क्लियर विद द कंसेप्ट? एवरीवन टाइप सी इन द चैट. ग्रेट. तो आगे हम लोग मूवी को कंटिन्यू करते हैं हमारी फ्यूचर सेशन के अंदर. स्टेप वाली फाइल का कैप्चर आप. एरर कहाँ है भाई? मेरे को तो एरर नहीं दिख रहा है. सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालो और बराबर डालो, एक बार आना चाहिए.
फाइल का नाम बराबर होना चाहिए तब आएगा। एक काम करो अमान, तुम्हारा स्क्रीन शेयर करो, लेट मी सी क्या इशू है। Till here we are done with this. People who want to stay, they can stay to see the error correction. Otherwise, you can leave.